नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। शादियों में और फंक्शंस में जो भोजन परोसा जाता है उसकी गुणवत्ता कितनी है और उसके क्या मापदंड हैं। हमें बहुत शौक है, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, भंडारे करते हैं, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि फलां जगह पर खाने से इतने लोग बीमार पड़ गए, इतने लोगों को उल्टियां, दस्त, बुखार शुरू हो गया। आप देखें कि करीब 400 लोग बीमार पड़ गए फूड पॉइजनिंग से एक शादी में गुजरात के अंदर, अभी रिसेंटली। तो उससे एक इम्पोर्टेंस जो है फूड सेफ्टी की लार्ज गैदरिंग्स के अंदर क्या होनी चाहिए और हम उसको कितना अपना रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनकी बात करता हूँ, जो हम बनवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं या हम खा के आते हैं, उसके क्या मापदंड हैं और उनमें हम कितना खरा उतर रहे हैं। बहुत बड़ा इशू है। ह्यूमन लाइफ को आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते। पैरामीटर्स बहुत बढ़िया होते हैं, उनको अपनाना भी चाहिए, लेकिन आप देखें विदेशों में ऐसा इशू नहीं आता। वहां पर जो भी गाइडलाइंस बनती है उनको फॉलो किया जाता है। इंडिया में FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस बनाती है खान पान की चीजों का। आप देखते होंगे कि जो भी खाने की आइटम पैक्ड आती हैं उसके बाद उसका FSSAI का नंबर लिखा होता है, या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो भी FSSAI है। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई इन चीजों को देखते हुए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपका प्रिपरेशन एरिया है तो इंश्योर किया जाए कि वो साफ हो, गंदगी ना हो, वेल वेंटिलेटेड हो, उसके अंदर प्रॉपर आउटलेट्स हो स्मोक के और स्टीम के निकलने के। उसके बाद उन्होंने कहा ये इक्विपमेंट और कंटेनर जो यूज होते हैं उसके अंदर जो यूज करें कि वो ड्यूरेबल होने चाहिए, नॉन करोसिव होने चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। उनकी सरफेस जो है अंदर से साफ होने चाहिए। जो प्रिपरेशन बनाई जा रही है वो जो वहाँ का टेम्परेचर है वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर बनाया जाए और उनको सेफ और हाइजीन एटमॉस्फेयर के अंदर उनको पैक्ड किया जाए या उनको बनाकर अगर थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है तो रखा जाए। वाटर क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पीने का पानी गुड फॉर ड्रिंकिंग, सर्टिफाइड बाय ड्रिंकिंग, और क्लीनिंग और खाना बनाने के लिए अच्छे पानी का इस्तेमाल किया होना चाहिए। उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन। जो बनाने वाले लोग, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो बनाने वाले लोग, फूड हैंडलर जिनको बोलते हैं, या परोसने वाले लोग भी, उनकी गुड पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि उनका सबका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। क्या उनको टाइफाइड के टीके लगे हैं कि नहीं लगे, उनके नाखून कटे हुए कि नहीं कटे हुए, उनकी शेप बनी हुई कि नहीं बनी हुई, उनको अपनी जो पर्सनल हाइजीन है वो नहा धोकर खाना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ये उनका एक बहुत ही बेसिक मापदंड है जो उनके होने चाहिए। और आई एम श्योर बड़े होटल्स को छोड़ दो तो अदरवाइज छोटे किसी भी कैटरिंग वाले का ये मापदंड के अंदर पूरा नहीं उतरते। कंट्रोल की जैसे हमने पहले भी बात की, कुक फूड इन ए सेफ जो एनवायरनमेंट और जो टेम्परेचर हो वो बिल्कुल नॉर्मल रेगुलेटेड टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए और वो स्टोरेज भी उसी अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे होनी चाहिए। क्लीनिंग सैनिटेशन की हमने पहले भी बात करी कि पूरा एरिया जो है वो साफ हो, बर्तन साफ हो और ऐसे बर्तन हो जिसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। अब वैसे ही साथ में ये कहता है कि कुक्ड फूड भी है, उसको हर चीज का मापदंड है कि कितनी देर आप उसको स्टोर कर सकते हो ताकि उसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। उनकी पैकिंग भी जब करनी है तो सेपरेट चीजों की पैकिंग सेपरेट होनी चाहिए ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। इवन वेज और नॉन वेज के लिए उन्होंने गाइडलाइंस अलग तरीके से बनाई हुई है। जमीन के ऊपर स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। जमीन से कम भी 6 इंच के थड़ी बनाकर उसके ऊपर वो एक स्टोरेज की जगह बननी चाहिए ताकि उसके ऊपर जमीन के ऊपर कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। पेस्ट कंट्रोल, आपने कई बार वीडियो देखी होंगी जो खाने की आइटम्स के ऊपर चूहे खा रहे हैं, उसके अंदर तैर रहे हैं,
कॉकरोचेस, छिपकलियां, ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल मेजर्स का, ताकि वहां पर कंटेमिनेशन ना हो किसी प्रकार से। अनकुक्ड और कुक्ड जो दोनों मटेरियल्स हैं उनका डिस्पोजल जो है प्रॉपर होना चाहिए। वहां पर जहां पर ये खाना बन रहा है वहां पर सीवर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ताकि जो फूड हैंडलर्स हैं अगर वो भी वॉशरूम जाते हैं तो वहां पर अच्छी तरह से हाथ धोकर खाना बनाने की जगह पर पहुंचे। तो ये जो कंटेमिनेशन फूड डिस्पोजल है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो खाना बन गया तो बन गया, जो नहीं बना उसको भी फेंक दिया, जो बन गया उसको भी फेंक दिया, अगले दिन सुबह तक पड़ा रहता है, गलता रहता है, और वही लोग उसी को उठा रहे हैं, वही लोग हाथ भी नहीं धो रहे, और वहां पर जो है किसी प्रकार की सफाई नहीं हो रही। तो कैटरिंग सर्विसेज के ऊपर मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब भी आप किसी की कैटरिंग कराएं या खाना खाने के लिए जाएं तो इंश्योर करें कि वो उसकी सफाई, उसकी जो मापदंड है FSSAI के, वो अप्लाई जा रहे हैं कि नहीं अप्लाई जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाएंगे, अपने मेहमानों का भी ठीक रख पाएंगे। तो आओ ये अपने लोगों को जागरूक करें, अपने साथियों को बताएं, अपने परिवारों के अंदर इसको डिस्कस करें कि क्या हम जो ये मापदंड हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बने उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।